अगर आप भगवान श्री कृष्ण को ऑब्जर्व करें तो वो तो राजा थे। तो आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है रास लीला की जिसमें वो राजा के माफिक एक कुर्सी पर बैठे हैं, फिर उन्होंने इशारा किया तो म्यूजिशियन ने म्यूजिक बजाना शुरू किया, फिर दूसरा इशारा किया तो सिंगर्स ने गाना शुरू किया, फिर तीसरा इशारा किया तो डांसर्स ने डांस करना शुरू किया, और वो एंजॉय कर रहे हैं, मनोरंजन ले रहे हैं, एंटरटेनमेंट। ऐसा कभी सुना है? नहीं। रास लीला में तो हमने कुछ अलग ही सुना है ना। खुद इन्वॉल्व होते हैं। तो वो मनोरंजन में नहीं मानते थे, वो एंटरटेनमेंट में नहीं मानते थे, वो सेलिब्रेशन में मानते थे, यानी कि उत्सव में मानते थे। वो खुद म्यूजिक बजाते थे, यानी कि मुरली बजाते थे, खुद गाते थे, खुद नाचते थे। वो लोग सुन के, उनको देख के होश खो करके उनके साथ जुड़ जाते थे। तो मनोरंजन में और उत्सव में ये फर्क है कि आज आपके पास कोई नाच रहा है और उसकी टिकट खरीद के आप देख के खुश हो रहे, तो वो मनोरंजन है, लेकिन आपका खुद का नाचना वो उत्सव है। हमारे जीवन में हमें अब मनोरंजन छोड़ करके उत्सव की ओर जाने की जरूरत है, यानी कि पार्टिसिपेट करने की जरूरत है। जब आप क्रिकेट देख रहे हो उसमें उतनी खुशी नहीं है जितना हफ्ते में एक बार खेलने में खुशी मिलती है। करेक्ट। और क्यों नहीं खेलते, तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, टाइम नहीं मिलता। अरे भाई, अंत में तुम्हें पैसा कमा के खुशी खोजनी है तो सच्ची खुशी तो एक खेल की मिलती है हफ्ते में एक बार। आज किसी की बर्थडे पे उस इंसान को मिलो, जाके उसे विश करो, अपने कोई गुरु के पास जाके उनके ब्लेसिंग्स लीजिए। बर्थडे पे किसी को फोन तक करते ना, 2 लाइन के अलावा अपने पास नहीं है। हैप्पी बर्थडे, पार्टी किधर दे रहा है, बस खत्म। अरे यार, 2 लाइन तो अच्छी बोल दे, उसका स्पेशल डे है, कुछ अच्छे एफर्मेशंस दे दे, कुछ अच्छी प्रार्थना कर ले उस इंसान के लिए। कुछ नहीं तो उसको जाके, अगर संभव है, जाके गले लगा के कुछ 2 अच्छे शब्द कह दे। एक ज़माने में शादियाँ होती थी, 15-15 दिन, महीने महीने माहौल बना रहता था घर का। आज अगर 2 दिन की शादी करनी है ना, तो भी हम लोग सोचते हैं कि लोग आ पाएंगे नहीं आ पाएंगे, लोगों के पास टाइम होगा नहीं होगा। ट्रू। तो पार्टिसिपेशन हमारा कम होते जा रहा है। बच्चों के साथ भी हालत ये है। बॉम्बे जैसी लाइफ में अगर मैं कहूँ तो मेट्रो सिटीज़ में आप देखो कि मंडे टू सैटरडे पिता घर आए उसके पहले बच्चा सो चुका है, क्योंकि सुबह स्कूल जाना है, और वो उठ के चले जाता है, उसके बाद पिताजी निकलते हैं। तो बच्चे बड़े होने के बाद संडे के दिन पूछ रहे कि मम्मी या अंकल कौन है जो हफ्ते में एक बार आते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम टू पार्टिसिपेट। करेक्ट। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पार्टिसिपेट करो, बच्चे के साथ बच्चा बन के दिन में 20 मिनट खेलो। उसमें जो खुशी मिलेगी ना, वो बॉक्स देखने में नहीं मिलने वाली। आज काफ़ी सारे लोग शिकायत करते हैं, सर हमारे बच्चे घर पे नहीं रहते, पूरा पूरा दिन बाहर भाग जाते हैं, दोस्तों के साथ ही रहते हैं, उनको तो सुननी ही नहीं हमारी बात। और तो मैं पेरेंट्स से कहता हूँ, मुझे बताओ, शोक सभा में कितना वक्त आप रह सकते हो? यानी कि जहां पर कोई गुजर गया है उतना आप वक्त कितना दे सकते हो? 10-15 मिनट। कितना सीरियस आदमी रह ले। तो बच्चों को फन चाहिए, एंटरटेनमेंट चाहिए। अगर आप पूरा दिन घर में वही सवाल, पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्जाम कैसे चल रही है। मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरे से सवाल ही नहीं पूछा था, तो एक दिन मैंने उनसे सवाल पूछा कि जब मैं दूसरों के घर जाता था तो दूसरों के पेरेंट्स पूछ रहे बेटा पढ़ाई कैसे चल रही है, एग्जाम कैसी। तो एक दिन मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, आपने मेरे से ऐसा क्यों नहीं पूछा? मेरे पिता कहते हैं, बेटा मैं तुझे झूठ बोलने पे मजबूर नहीं करना चाहता। तो अभी ये हमें समझना है कि बच्चों के साथ आप वही बातें करते रहोगे तो कहाँ उनको मजा आने वाला है। उसका इंटरेस्ट क्रिकेट में, क्रिकेट की बात कर लो। उसका इंटरेस्ट फिल्मों में, फिल्मों की बातें कर लो। कौन सा नया बॉयफ्रेंड बना, गर्लफ्रेंड बना, उसकी बात कर लो। थोड़ा सा अगर आप उसके इंटरेस्ट की बात करोगे 10-15 मिनट, और फिर अगर थोड़ा एग्जाम पे बात करोगे 2 मिनट आखिर में, वो सुन लेगा, ज़रूर हाँ बोलेगा। बट शुरुआत यहाँ से होती है। बहुत सारे लोग, जब भी हम कृष्ण भगवान की बात करते हैं, भगवत गीता की बात करते हैं, तो एक नेगेटिव साइड भी लोग बोलते हैं। आई डोंट नो, वो लोगों का मिसकंसेप्शन रहेगा, लेकिन कृष्ण भगवान के लिए वो लोग बोलते हैं कि यार 16,000 शादियाँ की थी उन्होंने, 16,000 रानियाँ थी। तो ये एग्जैक्टली क्या था, और क्या सच में ये सारी चीज़ें नेगेटिव हैं? पहले तो मैं कुछ हंसने के लिए बता दूं कि हम यहाँ पर एक बीवी नहीं संभाल पाते हैं, वो 16,000 संभालते थे। तो मतलब आप समझो कि उनकी मैनेजमेंट कैपेबिलिटीज कितनी हाई थी। लेकिन ये एक्चुअली एक मेटाफर है। हमें समझना इसमें से ये है कि जब हम कहते हैं कि भगवान की मेन 8 रानियां थी, तो हम उनकी 8 प्रकृति की बातें कर रहे हैं। नाउ दैट इज अ वेरी डिटेल्ड सब्जेक्ट, लेकिन उन्होंने अपनी वो 8 प्रकृति के ऊपर कंट्रोल पा लिया था, अपने स्वभाव पर कंट्रोल पा लिया था। दैट इज द इनडायरेक्ट मैसेज बिहाइंड दैट। साथ ही साथ 16,000 वाली जो कहानी है ना, उसमें जब हमने सुना है कि भगवान ने 16,000 रानियों से शादी करी, अब एक्चुअली सीन ये था कि जब उन्होंने नरकासुर का वध किया, यानी कि एक राक्षस जो थे,
तो वहां पे जो लोगों को बंदी बना के रखा हुआ था इतने वक्त से, उनको छुड़वाया गया। अब वहां पर बहुत सारी रानियां थी जिनको नरकासुर ने बंदी बना के रखा हुआ था। जब उनको छुड़वाया गया, अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आज हमारी कोई बहन, बेटी या बीवी 2 दिन घर पे ना हो, रात को कहाँ है हमें पता नहीं है, तो आज की 21वीं सदी में भी हम 4 सवाल करेंगे उससे, या शायद उसे स्वीकारे ना स्वीकारे पता नहीं है। करेक्ट। अगर सिर्फ हमें 2 दिन नहीं पता है कि वो कहाँ पर है। तो इमेजिन करो कि उस जमाने में, आज से 5000 साल पहले, जब ये रानियां काफी वक्त से, महीनों से, सालों से अपने घर परिवार से दूर थी, तो उनको ये पता था कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमें कोई नहीं स्वीकारने वाला। तो वहां पे वो रानियों ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमें अपना लीजिए। उसका रीजन ये था कि हमें घर पे तो कोई नहीं अपनाने वाला, हमें 4 सवाल करने पड़ेंगे। करेक्ट। अभी सीता जी भी जब वापस आए तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी, तो इसमें इनकी तो कोई गलती नहीं थी, कोई दोष नहीं था। तो तब कृष्ण ने कहा कि चलो मैं आपको स्वीकारता हूं। अब स्वीकारना मतलब क्या? तो कोई रूप से एक रिश्ता तो जोड़ना पड़ेगा, पैसे किसी को साथ नहीं रख सकते। तो दैट इज हाउ कृष्ण ने एक रिश्ता जोड़ा, विच वॉज जस्ट आई वुड से अ सिंबॉलिक रिलेशनशिप। बट इससे 2 चीजें होती है। एक, वो रानियों को एक स्टेटस मिला समाज में कि आप कौन है, क्योंकि जनरली उस जमाने में वो जाने जाते थे अपने हस्बैंड के नाम से। करेक्ट। दूसरा कि भी अगर मैं स्वीकार रहा हूं, यानी कि कृष्ण के रूप में भगवान जी स्वीकार रहे, तो उनका जो रिस्पेक्ट और उनका थोड़ा डर भी जो है, उस वजह भी से समाज इनको स्वीकारेगा और उनको एक लाइफ मिलेगी। वरना हमारे देश में बरसों तक सती प्रथा भी रह चुकी है। ये अगर वापस जाते तो शायद अपनी जिंदगी ना जी पाते। सो ट्रू। सो दैट वाज अ बिग सेवा जो एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण ने करी थी इतनी जिंदगियों को बचाने के लिए।